मनुष्य का फायदा ही क्या हुआ? उसने आनंद पाया भी और प्रकट ना कर सके। जब सेवा करेगा मनुष्य तभी तो वो प्रकट होगा, तभी तो उसका एक्सप्रेशन होगा। इसलिए सेवा जरूरी। बिना सेवा के मनुष्य ज्ञान को नहीं समझ सकता है, और बिना ज्ञान के मनुष्य सेवा नहीं कर सकता है। सेवा सब नहीं कर सकते। यह भी एक विशेष उपहार है। और सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना होई। कपड़े धोने पड़ते हैं, शीशे साफ करने पड़ते हैं। मनुष्य के लिए भी सत्संग की जरूरत है। कम से कम उसको यह तो ख्याल रहे कि किस ओर मेरे को जाना है, किस ओर मेरे को जाना है। हां, कोई याद दिलाए उसको। भूलना बड़ा आसान है। भूलना बड़ा आसान है। जब मनुष्य भगवान को भुला सकता है तो और क्या बचा? और क्या बचा? इसीलिए बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर इस जीवन में हम समझना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है कि एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ सेवा है। जीवन अपना रहना है, जो कुछ भी इस जीवन में करना है। किसी की नौकरी है, किसी कोई बस चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई कुछ करता है, किसी की ऑफिस में नौकरी है, किसी के घर में नौकरी है। कई माता बहनें उनकी घर में ही नौकरी लगी हुई है। सवेरे उठे, खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, कपड़े धोए, फिर खाना बनाना है, फिर वही जो कुछ भी उनको करना है। इन सब कामों में जो मनुष्य को लगना है और एक तरफ अपना लक्ष्य पूरा करना है, इसके बीच में कोई तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपना लक्ष्य पूरा करना है इसको तो हम भूल जाएंगे। कपड़े धोने ये कौन भूलेगा? ये तो वही बात है ना, ये जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, ये भूल जाना आसान है। पर लंच टाइम के लिए सैंडविच चाहिए, ये भूल जाना मुश्किल है। ये मनुष्य है, इसको कहते हैं मनुष्य। ये ऐसा कठपुतला है। इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो, ये भूल जाना उसके लिए बड़ा आसान है। फिल्म जाना है, ये कौन भूलेगा? भजन करना है, बड़ी आसान, भूल जाना। इस प्रसाद को ग्रहण करो। सेवा, सत्संग, क्यों? बिना सेवा के चाहे कितना भी मनुष्य के अंदर ज्ञान का अनुभव हो, पर अगर वो प्रकट ही नहीं होगा तो फायदा क्या हुआ? और जब मनुष्य सेवा करता है तब वो जो अंदर की चीज है वो प्रकट होती है। जो रेडियो आवाज ही ना दे उसका फायदा क्या? क्यों जी, क्या फायदा उसका? जो टीवी कुछ दिखाए नहीं उसका फायदा क्या? जो बल्ब रोशनी ना दे उसका क्या फायदा? जो चूल्हा गर्मी ना हो उसका क्या फायदा?
जूता ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि ऊपर से तो सब कुछ है और नीचे कुछ नहीं। तो वो बचाएगा किससे? चलने की कोशिश करेंगे तो वो कांटे हैं वो तो लगेंगे। उस कार का क्या फायदा, कोई जाती नहीं, चलती नहीं। उस हवाई जहाज का क्या फायदा जो उड़ाया किस काम आई, क्या है भरोसा, वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। ये टाइम भी ऐसे ऐसे जाएगा कि समझाते हुए जाएगा, पर उस समझ का तुम कुछ कर नहीं सकोगे। जब आखिरी श्वास चलने लगेगा ना, आखिरी श्वास, तो जो कुछ भी बचा हुआ है, जितनी थोड़ी बहुत शक्ति बची हुई है, उस शक्ति को लगा करके तुम एक और श्वास लेना चाहोगे। ना अपबल, ना तपबल, ना बाहुबल, न दाम, न पैसा, कुछ नहीं। जो कुछ भी शक्ति बची हुई है, उससे कोशिश करोगे एक और। समझाता हुआ जाएगा, समझाता हुआ जाएगा कि जिस चीज को तूने पानी की तरह बहाया, जिस चीज की तूने कभी कदर नहीं की, कौन करता है कदर श्वास की? श्वासा खाली जाता है, खाली, आया गया, आया गया, आया गया। कहां से आया? लोग चमत्कार देखे निकले जाते हैं। लोग चमत्कार देखने निकले जाते हैं, कहीं पत्थर हिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये लोगों के लिए चमत्कार है। कई लोगों को तो थोड़ा सा ऊपर गए डर लगने लगता है। वो हवाई जहाज थोड़ा सा ऊपर गए, उनको डर लगने लगे और वो अपना ऐसे समोट ले हाथ को, तो फिर तो वो जाएगा ही नीचे। क्या चीज है ऐसी? संत महात्मा ने यही बताया कि अपने जीवन को सफल करना, अपने जीवन में सच्चिदानंद का अनुभव करना, यह काम हर एक मनुष्य कर सकता है, और नहीं। और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। कुछ कर पाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे, फेल होंगे, कुछ करने की और कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए इस जीवन को सफल करना, ये ध्येय, ये लक्ष्य सभी लोगों का होना चाहिए। इस ज्ञान की मदद से, गुरु महाराज की कृपा से, ये लक्ष्य आप लोग अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे कबीरदास जी की दो बातें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको लागते, तुझको देते क्या लागेगा मोर। ये आजकल भक्त लोग बड़ा खड़े होकर के, जो कुछ है जी आपका है, और आपका देने में मेरे को क्या लगेगा। दूसरी बात, तेरा तुझ में कुछ नहीं। ये तो भक्त कहता है ना
कि मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है सब आप ही का है, और आप ही का आपको देने में मेरा क्या लगेगा। इसके लिए भी कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। ये कह रहे हैं भगवान, लिखा उन्होंने, कह रहे हैं भगवान कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, मेरा मुझको लागते दिल धड़केगा तोर। ये बात सही है। चाहे ज्ञान कितना भी आसान हो जाए, और आज आसान हो गया है, इस ज्ञान को पाने के लिए बताओ क्या क्या करना पड़ता था। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जाओ कहीं आश्रम में, सारी जिंदगी भर सेवा करो। सेवा करने के बाद अगर सेवा से प्रसन्न हुए तब तुमको ज्ञान देंगे, और ज्ञान लेने के बाद उसका अटल अभ्यास करना है। हुआ ये करता था। अब तो सिर्फ 1 घंटे की बात रह गई ना। अब उसके लिए भी लोग टाइम नहीं। तुमने कब तक सोचा हुआ है कि टाइम तुम्हारे काबू में है? आज कहे मैं काल भजूंगा, आज कहे मैं काल भजूंगा। संसार के सारे कार्यों में पड़ के जब उसको दुख सताता है, तब उसको ये बात याद आती है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है कि मैं इस जिंदगी के अंदर ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इतना दुख और दर्द मैं सहूं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तब वो खोजने की कोशिश करता है, तब वो भटकता है, तब हर एक चीज के पीछे पड़ता है कि कहीं ना कहीं से मेरे को जो असली आनंद है वो मिले। क्योंकि 2 ही तो चीजें हो गई ना, एक है दर्द दुख और एक है आनंद। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, यही हमारी ख्वाहिश रहती है कि हमको किसी प्रकार का कष्ट न हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे कि उस मनुष्य को दुख मिले। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करेंगे, कोशिश यही है कि उस कष्ट से बचें, उस दुख से बचें। पर कहने वाले कह गए कि अगर उस दुख से तुम बचना चाहते हो तो उसके लिए तुमको कुछ दूसरी चीज करनी पड़ेगी। यह नहीं कि तुम यही सोचो कि अपने कार्यों में ही तुम कोई ऐसी तरकीब निकाल लोगे जिससे कि तुम दुख से बच जाओ। तो अगर सचमुच में तुम दुख से बचना चाहते हो तो उसके लिए तुमको अंतर्मुख होने की जरूरत है। क्योंकि जिस आनंद की तुमको तलाश है, जो आनंद तुम्हारे हृदय को चाहिए, जो आनंद तुमको चाहिए, वो तुम्हारे अंदर पहले ही विराजमान है। उसको खोजोगे भी तो कहां खोजोगे? खोजने से नहीं मिल सकता वो, और खोजने से इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जिस चीज की खोज है वो तुम्हारे अंदर है। अगर खोजने की कोशिश भी करोगे तो कहां खोजोगे? परंतु
लक्ष्य क्या हुआ, क्या मेरा ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को पूरा कर सकूं। क्योंकि मेरे को बनाने वाले ने इतना धनी बनाया कि मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे पास कितना धन है। चलिए आप बताइए, एक दिन की क्या कीमत होती, एक दिन की क्या कीमत होती। मेरे ख्याल से सारे संसार के अंदर इतना सोना नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतने हीरे नहीं है कि वो एक दिन के तुल्य हों। और बनाने वाले ने कितने दिए दिन, जो निकल गए कम से कम उनको तो देख सकते हैं, कितने दिन निकल गए। ये कैसे धनी हुए हम, इतना धन भी मिला और एक दिन भी उसको बचा नहीं सके। एक दिन का भी बचा लें, एक दिन को भी बचा लें, बचा के रख लें अपने पास। विधि बताना गुरु का काम। एक दिन को बचा देने की विधि बताना गुरु का काम है। यही बताते हैं कि तू कैसे अपने जीवन में इस एक दिन को बचा। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, उसके पास प्यास जरूर है पर पानी नहीं, भूख जरूर है पर खाना नहीं, आनंद की चाह तो है पर वो आनंद तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए वो करता है क्या क्या करता है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्या चाहिए, चाहिए आनंद चाहिए। आप ये जो आनंद की बात है, इसको ये छोटी मोटी बात नहीं है ये छोटी मोटी बात नहीं है। भोजन में भी मनुष्य को आनंद चाहिए, पानी पीने में भी मनुष्य को आनंद चाहिए। बिना आनंद के तो वो पानी भी नहीं पी सकता है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में आनंद के ऐसे कीड़े हैं कि बिना आनंद के हम रह ही नहीं सकते। बिना आनंद के हम रह ही नहीं सकते। गर्मी लगे तो छां चाहिए, क्यों? उससे थोड़ी सी राहत मिलती है, उससे थोड़ा सा आनंद मिलता है। खड़े हुए पैर थक गए, बैठने के लिए जगह चाहिए, क्यों? उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तो आनंद अगर हमको चाहिए, और जीवन में आनंद मिलेगा कैसे? जहां जहां आंख जाती है। इसके लिए कहा कि जहां तक मनुष्य देख सकता है इन आंखों से, ये सब माया है। माया का मतलब लगती है असली है पर है नहीं, लगती है आनंददायक पर है नहीं। क्यों? कि जो चीज सुख दे सकती है, वो जैसे सिक्का होता है ना, इसकी दो तरफ होती। सिक्के की एक तरफ तो हो ही नहीं सकती। अगर सिक्के को काट भी दोगे बीच में से, तभी उसकी दो तरफ रहेंगी, और वो जो बचेगा उसको भी काट दोगे तब भी दो तरफ रहेंगी। एक तरफ तो सिक्के की हो ही नहीं सकती। यू कैंट हैव अ वन साइडेड कॉइन, संभव नहीं। तो अगर सिक्के की एक तरफ आनंद लिखा, इसीलिए इसको माया कहते हैं। अगर आनंद लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लिखा है? एक तरफ आनंद है, दूसरी तरफ है उसका बड़ा उल्टा। वही चीज फिर खाने के लिए, डसने के लिए आती। कहने वालों का क्या कहना है कि तुम हो इस मनुष्य शरीर में हो, और दुख दर्द तुम सहोगे, परंतु ये अपनी जो ये लॉ है, इसको, इस लय को तुम उस आनंद रूपी चीज से लगा दो, ताकि तुमको हमेशा वो आनंद अपने जीवन में मिलता रहे। सोर्स की बात हो गई ना।
बिजली का प्लग है और बिजली के प्लग में वहां बिजली नहीं आ रही है, उसमें लगाते रहो चीजों को तो कोई चीज काम करेगी नहीं। वो तो ऐसी जगह, अगर पंखा भी लगाना है, बत्ती भी लगानी है, तो ऐसी जगह लगानी है जहां वो बिजली हो, तभी तो वो काम करेगी। अपनी लय को उस चीज में लगाओ, अपनी जिंदगी का ध्येय उस चीज के लिए बनाओ जिस चीज को तुम सफल कर सकते हो। तो क्या चीज सफल कर सकते हो? क्या चीज ऐसी क्या चीज है जो मनुष्य कर सकता है?